हेलो फ्रेंड्स। एस्ट्रोलॉजी अ वे टू रियलिटी चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के हमारे डिस्कशन का टॉपिक है जोसेफ स्टालिन, जो कि रूस के एक फेमस राष्ट्रपति थे और जिन्होंने एक लंबा कार्यकाल अपने नाम किया था रशिया में, जब सेकंड वर्ल्ड वॉर भी चल रहा था। तो उस महत्वपूर्ण पीरियड में ये रशिया के राष्ट्रपति थे, जिसके पीरियड में हमने देखा था कि जर्मनी ने रशिया पर अटैक किया था सेकंड वर्ल्ड वॉर में। और तभी जर्मनी को खदेड़ने में जो सक्सेसफुल हुए थे वो यही रशिया के राष्ट्रपति जोसेफ स्टालिन थे। शुरू में हिटलर ने उनको अपने दोस्ती का वादा देकर उनसे पैक्ट साइन करा लिए थे, जिसके कारण रशिया हर एक प्रॉब्लम्स में एक जर्मनी का साथ देगा, इस प्रकार का पैक्ट उसमें था। और वो वॉर नहीं छेड़ेगा जर्मनी से, इस प्रकार का वो पैक्ट था, जिसके कारण रशिया को उसमें बाध्य होना पड़ा था। लेकिन उसका ही फायदा फिर हिटलर ने उठाया और उसने एक एक देश अपने नाम करते हुए वो रशिया तक पहुंच गया था। हालांकि बाद में स्टालिन की पराक्रमिता से वो उन्होंने मॉस्को तक जर्मनी को नहीं पहुंचने दिया और मॉस्को में वो जर्मनी को खदेड़ दिया। और धीरे धीरे जर्मनी की जो फोर्स थी वो उनको धीरे धीरे करते हुए एक एक शहर से पूरे रशिया से जर्मनी का नामो निशान इन्होंने मिटा दिया था। तो इस प्रकार के पराक्रमी नेता जोसेफ स्टालिन थे, जिन्होंने सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम एक महत्वपूर्ण कारभार मतलब पद निभाया था। और बाद में फिर उन्होंने अमेरिका और इंग्लैंड के साथ मिलकर जर्मनी और जापान की पराजय की थी। तो बात करेंगे स्टालिन की कुंडली के बारे में। उनके कुंडली में कौन से योग थे जिसके कारण एक वो महान पराक्रमी शासक सिद्ध हुए थे। तो ये है जोसेफ स्टालिन की कुंडली। रूस के राष्ट्रपति जोसेफ स्टालिन का जन्म 18 दिसंबर 1878 को हुआ था। इनके प्रीडिसेसर थे लेनिन, और उनके मृत्यु के बाद 1924 में स्टालिन ने सत्ता पर अपना अधिकार जमा लिया। उनकी जन्म कुंडली में राजस्थान का स्वामी चंद्रमा लग्न से छठे शत्रु स्थान में चतुर्थे पंचमे शनि के साथ बैठा हुआ है। और शनि एवं गुरु का आपस में स्थान संबंध भी है, अर्थात बुद्धि स्थान का स्वामी शनि शत्रु स्थान में है और शत्रु स्थान का स्वामी गुरु बुद्धि स्थान पर है। इसलिए स्टालिन की बुद्धि में यह बात हमेशा बैठी थी कि राजनीतिक क्षेत्रों में किस प्रकार कार्य किया जाए और जिसके प्रभाव और से मान सम्मान में उनकी वृद्धि हो और प्रभाव में उनकी वृद्धि हो। इसी कारण उन्होंने तरुणावस्था में ऐसी पार्टियों में शामिल होकर कार्य प्रारंभ किया था जो जनता के लिए हितार्थ आंदोलन और समाज सेवा में संलग्न थी। तो उन्होंने उनका जो जन्म हुआ था वो गोरी प्रांत था रशिया का, जिसको अभी हम जॉर्जिया के नाम से जानते हैं, जो रशिया से अलग हुआ है। तो एक पुअर फैमिली में उनका जन्म हुआ और उन्होंने धीरे धीरे आंदोलनों में सहभाग लेकर समाज सेवा की एक प्रकार से ठान ली थी। तो उन्होंने ऐसी पार्टियों में कार्य करते हुए स्टालिन ने कई बार जेल यात्रा भी की थी। वह बहुत समय तक सामाजिक एवं राजनीतिक कार्यों में संलग्न रहे। कई संस्थाओं के प्रधान संचालक होकर उन्होंने काफी बड़े बड़े कार्य किए। तो इनके कुंडली में हम देखेंगे कौन से ऐसे योग थे कि जो एकदम पुअर फैमिली से बिलोंग करके धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए आंदोलनों में समाज कार्य में रुचि लेकर धीरे धीरे वो लोगों में प्रचलित हुए, लोगों में प्रसिद्ध हुए। तो उसका सबसे बड़ा कारण है जो राजस्थान का स्वामी सूर्य, ये पराक्रम भाव में जाके बैठा हुआ है गुरु के राशि में, यानी कि मित्र के राशि में। और साथ ही साथ में मंगल जो है वो इनका अपने स्वराशि में मेष में बैठा हुआ है, जो इनको पराक्रमी बनाता है, राज्य का अधिकार दिलाता है। और इसकी दृष्टि भी लगन स्थान कर पड़ती है, जिसके कारण ये दृढ़ निश्चयी इंसान को बनाता है। जो ठान लेता है इंसान वही करके रहता है। इसके अलावा पराक्रम स्थान पर लाभेश सूर्य और राहु का एक साथ बैठना, 10वीं पूर्ण दृष्टि से शनि के पराक्रम स्थान को देखना और लग्न से तीसरे स्थान पर दो क्रूर ग्रहों के होने से उनको काफी हिम्मत मिलती रही और वो काफी पराक्रमी भी हुए। इसलिए स्टालिन ने एक साधारण जातक होकर भी असाधारण कार्यों को संपन्न किया। तो जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि पराक्रम भाव में सूर्य के साथ में ये राहु भी बैठा हुआ है। इसके पहले हमने देखा है कि जब कभी भी पराक्रम स्थान में क्रूर पापी ग्रह आते हैं तो इंसान को काफी बलिष्ठ पराक्रमी बनाते हैं और शत्रुओं के ऊपर वो विजय जरूर देते हैं। तो ऐसा सूर्य और ऐसा राहु, ये पराक्रम भाव में दोनों की युति होने से ये बलिष्ठ थे, शत्रुओं पर विजयी रहते थे और काफी पराक्रमी हिम्मती थे। ये हम बात देख सकते हैं।
उनकी जन्म कुंडली में लग्नेश अष्टमेश शुक्र लगन में स्वक्षेत्री होकर बैठा हुआ है और धनेश सप्तमेश मंगल सप्तम स्थान पर स्वक्षेत्री है। वह अपने धन स्थान को पूर्ण अष्टम दृष्टि से देख रहा है, जबकि धन स्थान में भाग्य स्थान का स्वामी बुध भी बैठा हुआ है। बुध और मंगल के प्रभाव से वह अपार धन राशि के स्वामी बने तथा शुक्र के योग से वह राष्ट्रपति पद पर पहुंच गए। यहाँ शुक्र ख्याति और मान सम्मान प्रतिष्ठा का द्योतक है, जबकि मंगल एवं बुध ये धनी होने के सूचक है। तो जैसे कि इनके कुंडली में एक स्पष्ट रूप से हमको योग दिखता है कि धन भाव काफी स्ट्रांग है, क्योंकि धन भाव का स्वामी मंगल स्वक्षेत्री अपने ही राशि में सप्तम भाव में बैठा हुआ है और ये धन भाव का स्वामी भी है। और वहां पे कहीं ना कहीं बुध जो है वो एक सौम्य ग्रह धन राशि को बढ़ाने वाला कहीं ना कहीं जरूर है, क्योंकि बुध भाग्य स्थान का स्वामी भी है और यही बुध व्यय स्थान का स्वामी भी है। तो खर्चे भी होंगे, लेकिन भाग्य वृद्धि और धन वृद्धि भी बुध जरूर कराएगा। तो काफी अपार संपत्ति के धन का भोगी होने का मंगल और बुध ने योग इनके कुंडली में बना दिया। और राजस्य सम्मान प्राप्त होने का महत्वपूर्ण ये भी कारण है कि शुक्र स्वक्षेत्री है और वो अपने ही राशि तुला में स्ट्रांग होकर बैठा हुआ है। हालांकि अष्टम स्थान यानी कि वो टेंशन भी लेके आता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये गुड़ मतलब जो शास्त्र होते हैं उसमें रुचि रखना, नॉलेज काफ़ी अच्छा रखना और जो जो एक प्रकार से हिडन चीज़ें हैं उसमें कहीं ना कहीं खोजी इंसान को ये शुक्र जरूर बनाता है। तो ये शुक्र स्ट्रांग होने की वजह से ये बहुत बड़े पद पर आसीन हुए। इतना ही नहीं, राहु सूर्य तथा शनि की पूर्ण दृष्टि तीसरे स्थान पर होने से वह महान पराक्रमी हुए। चंद्र और शनि का योग शत्रु स्थान में है, इसलिए वह अपने शत्रु को पराजित करने में सफल रहे। इन सभी ग्रह योगों द्वारा अंत में स्टालिन एक महान राष्ट्रपति के पद पर पहुंच गए, परंतु भाग्य स्थान पर नीच राशिगत केतु बैठने से उनकी भाग्योन्नति में काफी परेशानियां उत्पन्न हुई। नवम स्थान पर नीच का केतु होने से वह सच्चे धर्म का पालन करने में सर्वथा असमर्थ ही रहे होंगे। राजस्थान पर मंगल की नीच दृष्टि होने तथा राजेश चंद्रमा के छठे स्थान पर बैठने से उन्हें सत्याग्रह के समय अनेक कष्ट तथा जेल यात्राएं भी सहन करनी पड़ी थी। तो जैसे कि हम देख रहे हैं चंद्र और शनि का विष दोष जो है वो 6th हाउस में बन रहा है, जो कि रोग ऋण शत्रु दुर्घटना इन सब का कारक होता है। तो कहीं ना कहीं शत्रुओं से पीड़ा, जैसे कि इनका शत्रु था जो पहले मित्र भी था इनका, हिटलर, तो उससे तो इनको काफी बड़ा धोखा मिला, क्योंकि ये शत्रु स्थान में इस प्रकार का विष दोष बनना ये काफी बड़े धोखे का परिचारक है। और इनको धोखा भी शत्रुओं से ऐसा मिलेगा कि ये सोच भी नहीं पाएंगे। तो हिटलर ने इनको बहुत बड़ा झटका दिया था जब दोस्ती का वादा करके उन्होंने इनके साथ पैक्ट पर साइन कर ली, जिसके कारण रशिया इनकी मदद करने के लिए बाध्य हो गया था। हालांकि बाद में हिटलर ने रशिया पर अटैक किया, तब इन्होंने भी शस्त्र उठाए और जर्मन फोर्स को खदेड़ दिया था। तो इस प्रकार के चंद्र और शनि का जो योग बनता है वो किसी भी स्थान में बने, उस स्थान से रिलेटेड इंसान को एक बार जिंदगी में बहुत बड़ा धोखा अवश्य मिलता है। तो इनको शत्रुओं से धोखा मिलना, ये बात यहाँ पे चंद्र शनि ने तय कर दी। और कहीं ना कहीं शारीरिक पीड़ा, जेल यात्रा, इन सब के कारक भी ये शनि और चंद्र यहाँ पे योग दे रहे हैं। इसके अतिरिक्त स्टालिन का शनि जिस समय गोचर में उच्च का होकर तुला राशि पर लगन में आया होगा, उस समय उनकी आयु लगभग 17 वर्ष की रही। वह उसी समय जनसेवा में आए और चमक उठे। यही शनि जब दोबारा तुला राशि पर आया, उस समय उनकी आयु 45 यानी कि 45 वर्ष की थी। तब तब से उन्हें और भी विशेष अधिकार प्राप्त होने शुरू हो गए। जब वो 45 साल के थे, तो एक उनकी जो हमने विकिपीडिया अगर हम पढ़ते हैं तो उसमें 45 ईयर्स के बाद इनको विशेष अधिकार मिलने शुरू हो गए, ऐसा वहां पे हमको दिखता है। आगे चलकर जिस समय शनि मकर राशि पर आया होगा, उस समय लगन पर शनि की पूर्ण उच्च दृष्टि थी और शत्रु स्थान पर शनि की तीसरी पूर्ण दृष्टि शुरू हो गई। इसीलिए जब सुख स्थान का स्वामी शनि सुख स्थान पर आया और लगन को उच्च दृष्टि से देखा तो उन्हें अपार सुख मिला। इस अवस्था तक उनकी आयु 52 वर्ष की थी, यानी कि 52 ईयर्स की थी। और इसके बाद उन्हें प्रगति, उन्नति और सुख ये प्राप्ति का समय उनका 52 साल के बाद शुरू हो गया था। तो इस प्रकार से हम इनके कुंडली का अध्ययन देख सकते हैं।
योगों के बात हमने की कि भाग्यस्थान में नीच का केतु होने से इनके भाग्य वृद्धि में हमेशा व्यवधान उत्पन्न हुए, जिसके कारण इनको लोगों से माफी भी मांगनी पड़ी थी जब हिटलर ने इनको धोखा दिया था। और लोगों से माफी मांगकर इन्होंने लोगों को प्रेरित किया, क्योंकि शुक्र वहां पे भावनाओं का ग्रह है। इन्होंने भावनाओं से लोगों को जीता था और अपने तरफ करते हुए लोगों को, लोग इनके लिए मरने मारने के लिए भी तैयार हो गए थे, जिसके कारण इन्होंने जर्मन फौज से काफी अच्छी जो युद्ध इन्होंने किया और उसमें वो जीते थे। हालांकि इनको भाग्य का साथ भी यहाँ पे कहीं ना कहीं मिला था, क्योंकि जो भाग्य भाव का स्वामी है वो बुध अपने दूसरे राशि में है, यानी कि अपने वाणी के स्थान में है, वो स्ट्रांग होकर वहां पे बैठा हुआ है। इसलिए केतु अगर भाग्य स्थान में नीच का भी है, लेकिन बुध वहां पे भाग्य को वृद्धि कहीं ना कहीं दिलाने का काम कर रहा है। तो इस प्रकार से इनके कुंडली का अध्ययन हम कर सकते हैं। ये काफी अच्छे सक्सेसफुल राष्ट्रपति रशिया के सिद्ध हुए थे और 1953 में इनका कार्यकाल समाप्त हुआ जब इनकी मृत्यु हो गई थी। तो इस प्रकार से जोसेफ स्टालिन की कुंडली का अध्ययन हमने किया। वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताइए। ऐसे वीडियोस चाहिए तो हमें ज़रूर आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए ताकि काफ़ी सारे लोग इसमें से सीख सके। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। नमस्कार।